हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे वो है शोशांक रिडेम्पशन। इस मूवी के स्टार्ट में हमें उसका मेन कैरेक्टर एंडी दिखाया जाता है। वो बहुत बड़ा बैंकर होता है। उसे अपनी बीवी और उसके लवर के कत्ल के केस में उम्र कैद की सजा दी जाती है और जेल भेज दिया जाता है और इसी जेल का नाम शोशांक रिडेम्पशन होता है। आज तक कोई भी कैदी इससे भाग नहीं सका। इस जेल में ऐसे ऐसे कैदी भी होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ ही गुजार दी। इस जेल के कायदे और कानून बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है उसे बहुत ज्यादा मारा जाता है। एंडी बहुत दिनों तक जेल में किसी से बात नहीं करता। कुछ दिनों बाद एंडी वहाँ पर एक कैदी से मिलता है जिसका नाम रेड होता है। रेड बाहर से किसी भी तरह का सामान जेल में मंगवा सकता है। रेड को इस जेल में 20 साल हो गए थे। एंडी रेड से कहता है कि उसे एक हथौड़ी और एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा पोस्टर चाहिए। रेड एंडी से पूछता है, क्या तुम उस हथौड़ी से जेल में सुरंग बनाओगे? एंडी जवाब में कहता है कि जब वो हथौड़ी आएगी तब तुम खुद ही समझ जाओगे। रेड एंडी को बताता है, सोचता है कि इससे सुरंग खोदने में 600 साल लग जाएंगे। एंडी को पत्थर तराशने का शौक होता है, इसीलिए वो ये हथौड़ी मंगवाता है। हथौड़ी एंडी तक पहुंचा दी जाती है। कुछ दिनों बाद जिन लोगों की उसके ऊपर बुरी नजर होती है, मौका देखते ही उसे पकड़ लेते हैं और उसे फिजिकली अब्यूज करते हैं। ये सिलसिला ऐसे ही अगले 2 साल तक चलता रहता है और एंडी किसी से इसकी शिकायत नहीं करता। एक दिन छत की मुरम्मत करने के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है जिसमें एंडी और रेड भी होते हैं। यहाँ पे जो इनका इंचार्ज होता है हेडली, वो थोड़ा सा परेशान होता है। वो अपने साथियों को बताता है कि मेरे भाई ने मेरे नाम $30,000 किए हैं, लेकिन वो टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट को ही चले जाने हैं। एंडी और उसके साथी भी ये बात सुन रहे होते हैं। इतने में एंडी हेडली के पास जाता है और उसे पूछता है, क्या तुम अपनी बीवी पे एतबार करते हो? ये बात सुनते ही हेडली को गुस्सा आ जाता है और वो एंडी को छत के किनारे पे ले जाता है। हेडली उसे नीचे फेंकने ही वाला होता है कि एंडी उसे बताता है कि गवर्नमेंट का एक रूल है जिसमें वो पूरी जिंदगी में अपनी बीवी को $60,000 तक गिफ्ट कर सकते हैं और उस पैसे पे किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं होगा। एंडी उसे कहता है कि इस काम के लिए तुम्हें एक लॉयर की जरूरत होगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये काम फ्री में कर दूंगा। बदले में तुम मेरे साथियों को 3-3 बियर्स पिला देना। अगले दिन हम देखते हैं कि एंडी के सारे दोस्त छत पे बियर एंजॉय कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एंडी ने हेडली का काम कर दिया था। कुछ दिनों बाद जेल में सभी कैदियों को एक मूवी दिखाई जाती है। एंडी उस कमरे से बाहर चला जाता है, लेकिन जब वो उस कमरे से बाहर जाता है वही 3 लोग मौका देखकर उसको पकड़ लेते हैं। वो उसको उस कमरे में ले जाते हैं जहाँ से मूवी चलाई जा रही होती है। वो फिर से एंडी के साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं। एंडी उनमें से किसी एक पर हमला कर देता है। इसके बदले में वो एंडी को बहुत मारते हैं और जख्मी कर देते हैं। वो एंडी को इतना जख्मी कर देते हैं कि वो 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है और साथ ही उस कैदी को जिसने उसे मारा होता है 1 हफ्ते के लिए उसे काल कोठरी में डाल दिया जाता है। 1 हफ्ते बाद जब वो अपने सेल में वापस आता है, हेडली वहाँ पहुंच जाता है और उसे बहुत मारता है और वो अपाहज हो जाता है। कुछ दिनों बाद उस जेल का वार्डन वहाँ आता है और एंडी के सेल की तलाशी करता है। दरअसल तलाशी एक बहाना। एंडी के हाथ में एक बाइबल होता है जिसे वो ले लेता है। उसे भी बाइबल पर बहुत यकीन होता है। एंडी के सेल के अंदर बहुत ज्यादा एक्ट्रेसेस के फोटो, इसीलिए वो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है। इस लाइब्रेरी में एक बूढ़ा आदमी भी होता है जो कई सालों से इस लाइब्रेरी को संभाल रहा होता है। एंडी को इस बूढ़े लाइब्रेरियन के अंडर काम करना था। साथ ही एंडी यहाँ पे दूसरे ऑफिसर्स की ITR भी बढ़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे साल गुजर जाते हैं, एंडी का काम बढ़ता ही जाता है कि उसे एक असिस्टेंट की जरूरत होती है और वो अपने सबसे करीबी दोस्त रेड को अपना असिस्टेंट बना लेता है। धीरे धीरे से इसी तरह वक्त गुजरी जाता है। एक दिन वो लाइब्रेरियन जिसके अंडर एंडी काम कर रहा होता है, एक कैदी की गर्दन पर चाकू रख देता है। दरअसल गवर्नमेंट की तरफ से उसकी सजा खत्म हो गई थी। वो बूढ़ा आदमी वहाँ से जाना नहीं चाहता और उसके पास वहाँ रुकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो किसी का कत्ल कर दे। उस बूढ़े आदमी को वहाँ 50 साल हो गए थे और उसकी असल दुनिया वो जेल ही थी। एंडी और रेड के बहुत समझाने पर वो बूढ़ा आदमी उससे चाकू हटा लेता है और उसे छोड़ देता है। उस बूढ़े लाइब्रेरियन को जब जेल से आजाद किया जाता है तो उसे बाहर की दुनिया बहुत अजीब लगती है। इन 50 सालों में बहुत कुछ बदल चुका। इन 50 सालों में बाहर बहुत कुछ बदल चुका होता है। जहाँ सड़क पर एक गाड़ी होती थी वहाँ अब हजारों गाड़ियाँ होती हैं। बाहर की तेज रफ्तार दुनिया में वो बूढ़ा लाइब्रेरियन सरवाइव नहीं कर पाता और खुदकुशी करके अपनी जान दे देता है। वहाँ जेल में दिखाया जाता है कि वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। इस प्रोग्राम का नेम होता है इन आउट। इस प्रोग्राम में जेल से कुछ कैदियों को बाहर लेके जाया जाएगा और इनसे काम करवाया जाएगा ताकि उन्हें पता चल सके कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। इस प्रोग्राम के जरिए वार्डन को बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं क्योंकि जेल की लेबर बहुत ज्यादा सस्ती होती है।
है। वार्डन बहुत ज्यादा पैसा बना लेता है, लेकिन उसका ये पैसा ब्लैक का होता है। एंडी उसका पैसा वाइट करने में उसकी मदद करता है। वो उसका पार्टनर ऐसे शख्स को बना देता है जो कभी इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। वो उस आदमी के नाम से एक बैंक अकाउंट खोलता है और सारा पैसा उसके नाम पे ट्रांसफर कर देता है कि अगर कभी पुलिस को शक हो तो वो ऐसे शख्स को ढूंढे जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, जिसका कोई नाम नहीं है। फिर जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी होता है। टॉमी बहुत यंग होता है और वो आज तक कई जेलों में जा चुका है। जब उसे पता चलता है कि एंडी ने आज तक बहुत लोगों की मदद की है तो वो एंडी के पास जाता है। वो जाके एंडी को कहता है कि वो अपने हाई स्कूल की स्टडी कंप्लीट करना चाहता है ताकि वो बाहर जाके अपनी बीवी और बच्चों की अच्छी देखभाल कर सके। एंडी इसमें उसकी मदद करता है। एक दिन टॉमी रेड के पास जाता है, उससे पूछता है कि एंडी इतना इंटेलिजेंट है तो वो इस जेल में क्या कर रहा है। एंडी उसे बताता है कि वो बहुत बड़ा बैंकर था, उसने अपनी बीवी और उसके लवर का कत्ल किया था। ये सुनकर टॉमी बहुत ज्यादा खामोश हो जाता है। अगले सीन में टॉमी, रेड और एंडी को दिखाया जाता है। टॉमी उसे बताता है कि वो एक दफा एक जेल में गया था, वहाँ एक उसे ऐसा कैदी मिला। उस कैदी ने उसे बताया कि वो एक दफा एक घर में चोरी करने गया था, लेकिन उसका ओनर जाग रहा था। उसने ओनर को और उसकी बीवी को कत्ल कर दिया। बाद में उसे पता चला कि वो ओनर उसका शोहर नहीं बल्कि उसका लवर है। वो औरत एक बहुत बड़े बैंकर की बीवी थी। इस कत्ल के बदले में उस बैंकर को गिरफ्तार कर लिया गया और सजा दी गई। यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी बेगुनाह है। ये सब सुनने के बाद एंडी उस वार्डन के पास जाता है और उसे सारी हकीकत बताता है। वार्डन उसकी बात का यकीन नहीं करता क्योंकि एंडी गलत काम में उसकी मदद कर रहा होता है और एंडी उसके सारे राज जानता है। एंडी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे काले पैसे का किसी को नहीं बताऊंगा। इस बात से वार्डन को गुस्सा आ जाता है और 1 महीने के लिए उसे काल कोठरी में डाल दिया जाता है। साथ ही टॉमी, जिसकी गवाही से एंडी रहा हो सकता है, उसको वार्डन कत्ल कर देता है। इसके बाद वो एंडी के पास जाता है और उसे बताता है कि टॉमी ने जेल से भागने की कोशिश की जिस वजह से उसे गोली मार दी गई। एंडी उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। ये सुन के वार्डन और गुस्से में आ जाता है और उसे और 1 महीने के लिए काल कोठरी में डालने का हुक्म दे देता है। 2 महीने काल कोठरी में गुजारने के बाद जब एंडी बाहर आता है तो रेड उसके पास जाता है। एंडी रेड से पूछता है क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे। एंडी जवाब में कहता है शायद तब जब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँगा। एंडी उसे कहता है मैं यहाँ से निकलकर मेक्सिको जाऊंगा, मैं वहाँ जाके समुद्र किनारे अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगा और समुद्र किनारे अपनी नाव को ठीक करूंगा। रेड ये सुनकर परेशान हो जाता है और कहता है कि उम्मीद बहुत बुरी चीज होती है, ये उम्मीद इंसान को पागल कर देती है। तुम्हें सच्चाई की दुनिया में वापस लौटना होगा, मेक्सिको यहाँ से बहुत दूर है। एंडी कहता है तुम सच कह रहे हो, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या मर जाऊं या ऐसे ही जिंदगी गुजारता रहूं। जाने से पहले एंडी रेड को कहता है कि तुम मुझसे वादा करोगे, तुम मेरा एक काम जरूर करोगे। एंडी उसे कहता है कि बस्टन के पास एक बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान में एक बहुत बड़ा दरख्त, उस दरख्त के पास पत्थरों की एक दीवार है, उस दीवार में एक काला पत्थर भी होगा, पत्थर के नीचे कुछ गड़ा है, तुम मुझसे वादा करोगे तुम जब भी यहाँ से निकलोगे वहाँ जरूर जाओगे। पूछता है कि उसके नीचे क्या है। जवाब में कहता है कि वक्त आने पर तुम्हें पता लग जाएगा। तब बात करने के बाद एंडी वार्डन का काम करने जाता है। वार्डन के सारे कागजात एक खास तिजोरी में रखता है। ये सब काम खत्म करने के बाद वार्डन एंडी को अपने कपड़े देता है और कहता है इन्हें इस्त्री करवा दो। कहता है कि मेरे जूतों को आईने की तरह चमका देना। बाद एंडी अपने सेल में वापस आ जाता है। इसी तरफ रेड बहुत ज्यादा परेशान होता है कि कहीं एंडी अपनी जान न दे दे। तब सेल्स के दरवाजे खोलते हैं, एंडी अपने सेल से बाहर नहीं आता। गार्ड उसके सेल के पास पहुंचता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, दूसरी जगह जेल से भाग गया है। एंडी के सेल में जाता है और वहाँ रेड को भी बुला लेते हैं। रेड से पूछता है कि एंडी कहाँ है और एंडी जवाब में कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर वार्डन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि क्या वो कोई भूत था जो रातों रात ही कहीं गायब हो गया, छोड़ गया कुछ पत्थर और ये एक पोस्टर। रात में जो पत्थर होते हैं वो उनकी तरफ मारना शुरू कर देता है। उनमें से वो एक पोस्टर पर भी मारता है। ये देख के बड़ा हैरान होता है कि थी इसी मशीन की मदद से इस दीवार में सुराख नहीं किया जा सकता था। सभी गार्ड्स उस तरफ जाते हैं जहाँ को वो गुफा खुलती है। उनको एंडी तो नहीं मिलता, लेकिन उसके कुछ पुराने कपड़े, साबुन, कंघी और वो हथौड़ी मिलती है। उसने 20 साल पहले रेड से मंगवाई थी। एंडी ने आखिरी दफा वार्डन का काम किया था तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लिए थे। पास जो उसकी बाइबल होती है वो उसे वार्डन की तिजोरी में रख देता है। वार्डन को इस बात का पता नहीं चलता और वो यही समझता है कि ये उसके ही डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जैसे ही सब लाइट्स बंद होती हैं, एंडी उस सुरंग से बाहर निकलता है। इसके बाद वो गटर का एक पाइप तोड़ता है। गटर के पाइप से रेंगता हुआ वो बाहर निकल जाता है, जहाँ से आज तक कोई बाहर नहीं निकला। दिन एंडी उस बैंक में जाता है जहाँ पे वार्डन का सारा ब्लैक मनी होता है। जेल में एंडी उस शख्स के सिग्नेचर करता था, पास उसके सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स भी थे। एंडी बैंक्स में जाके सारे पैसे निकाल लेता है। पैसे होते हैं 2.95 मिलियन। ना सिर्फ आजाद हो गया है बल्कि बहुत ज्यादा अमीर भी हो गया है। पास वार्डन के खिलाफ सारे सबूत होते हैं और वो अगले दिन ये सारे सबूत
मीडिया में दे देता है। खबर अखबार में छप जाती है और हर जगह फैल जाती है। जब वार्डन अपनी तिजोरी खोल के देखता है तो वहाँ पर उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि बाइबल होती है। पर खोलता है तो सारी सच्चाई सामने आ गई होती है। गिरफ्तार करने के लिए आ रही होती है कि वो खुदकुशी कर लेता है और अपनी जान दे देता है। गुजरने के साथ साथ एंडी के 2 स्ट्रेट की सजा भी कम हो जाती है और उसे भी आजाद कर दिया जाता है। नौकरी दिलाई जाती है लेकिन वो बाहर की दुनिया से खुश नहीं होती। दुनिया में उसका दिल नहीं लगता। अपनी जान देना चाहता है लेकिन तब उसे एंडी से किया हुआ वादा याद आ जाता है। लेकिन वो उसी मैदान में जाता है और वैसा ही करता है जैसा जैसा एंडी ने उसे कहा था। काले पत्थर के नीचे उसे एक बॉक्स मिलता है। उसके अंदर कुछ पैसे और लेटर होता है। लेटर एंडी का होता है। लिखा होता है कि तुम्हें उस जगह का नाम याद है जो मैंने तुम्हें जेल में बताई थी। लिखा होता है कि तुम उस जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उससे आगे लिखा होता है कि उम्मीद सबसे अच्छी चीज है, बल्कि सारी चीजों में सबसे अच्छी है। अच्छी चीज कभी नहीं मरती। के बाद रेड उस जगह पर जाता है जहाँ पे एंडी ने उसको बुलाया होता है। जब वो वहाँ समुद्र किनारे पहुँचता है तो देखता है कि एंडी अपनी कश्ती ठीक कर रहा होता है। ये जगह, ये सब कुछ एंडी का वो ख्वाब होता है जो उसने जेल में रेड को बताया था। रेड ने कहा था कि उम्मीद अच्छी नहीं होती, उम्मीद इंसान को पागल कर देती है। करती हूँ आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। मूवी हॉलीवुड की सबसे ज्यादा टॉप रेटेड मूवी